है बीजेपी कोटे से 17 मंत्री और इसके साथ स्पीकर का जो पद है वो भी बीजेपी के पास रहेगा। जेडीयू कोटे की अगर बात करें तो जेडीयू कोटे से 15 मंत्री होंगे। एलजेपी आरवी कोटे से 2 मंत्री बनाए जाएंगे तो हम कोटे से 1 मंत्री को तय किया गया है। आरएलएम कोटे से 1 मंत्री पद तय किया गया है। तो मंत्रियों के नाम की संभावित जो लिस्ट है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू से विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, शरण कुमार, लेसी सिंह का नाम है। तो हमसे संतोष सुमन शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं आरएलएम की अगर बात करें तो नया चेहरा सामने आ चुका है दीपक प्रकाश के तौर पर। दीपक प्रकाश की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा के ये बेटे हैं और इसके साथ साथ स्नेहलता जो जीत करके आई थी उनको इस बार पीछे रखा गया है। लेकिन दीपक प्रकाश अभी शपथ लेंगे मंत्री के तौर पर और उसके बाद की अगर बात करें तो एमएलसी इन्हें बनाया जाएगा। एक बार फिर से इस बड़े से स्क्रीन पर रुचिका। बिल्कुल राहुल, देखिए नीतीश कैबिनेट का फॉर्मूला देखिए तय हो चुका है। 17 मंत्री प्लस स्पीकर बीजेपी के खाते में, 15 मंत्री जेडीयू के खाते में, 2 मंत्री एलजेपी आरवी और 1 मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम के खाते में जाती हुई नजर आती है। इसी के साथ ही 1 मंत्री पद आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को यानी कि आरएलएम को मिल रहा है। यानी कि ये पूरा मंत्रिमंडल अब तैयार हो चुका है और सर्वसहमति से ये तय किया गया है कि 17 मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए जाने हैं और प्लस स्पीकर का एक पद भी बीजेपी के कोटे से ही रहने वाला है। 15 मंत्री जेडीयू के कोटे से बनाए जाने हैं और एलजेपी आरवी की अगर हम बात करें, चिराग पासवान की पार्टी की बात कर ले तो 2 मंत्री इनके कोटे से बनाए जाएंगे। और ये जो फॉर्मूला है वो 6-1 पे तय किया गया है। सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बीजेपी बनती है और इस बार के चुनाव की अगर हम बात कर ले, रिजल्ट की बात कर ले तो सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आई है। इसलिए सबसे ज्यादा मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए जाएंगे। 17 मंत्री पद इस बार बीजेपी के कोटे में है। राहुल, बिल्कुल, तो नीतीश मंत्रिमंडल का ये फॉर्मूला है और इसके साथ साथ कुछ और भी जो खास तस्वीर है वो हम दिखाएंगे। 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं 2000 से। 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली। लेकिन उस वक्त ये हुआ कि बहुमत साबित नहीं हो सका। 2005 से सिलसिला शुरू होता है। 2005 से लेकर के अब 2025 और इसके आगे तक निरंतर जो है वो नीतीश दिखाई देने वाले हैं। 2005 में दूसरी बार सीएम के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी संभालते हैं। 2010 में तीसरी बार सीएम पद के शपथ ली। 2015 की अगर बात करें तो चौथी बार और 2015 में एक बार फिर से 5वीं बार सीएम के तौर पर शपथ लेते हैं। 2017 की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो एक जगह से दूसरे जगह जाने का सिलसिला, आने का सिलसिला जो है वो शुरू होता है और ऐसे में अलग अलग गठबंधन के साथ सरकारें बनती है। कभी वो महागठबंधन में जाते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ होते हैं। 2020 में 7वीं बार सीएम बनते हैं और 2022 में 8वीं बार फिर से सीएम पद का शपथ उनका होता है। 2024 में 9वीं बार सीएम बने और देखिए 2025 की अगर बात करें तो 10वीं बार सीएम के तौर पर अपनी कुर्सी संभालने वाले हैं। और देखिए बीजेपी में ज्यादातर नए चेहरे शपथ लेंगे। जो बड़ी खबर सामने इस बीच आ रही है, 2 से 3 को छोड़कर सभी नए चेहरे होंगे इस मंत्रिमंडल में। ज्यादातर नए चेहरों को जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से सौंपी जानी है। हालांकि संभावित लिस्ट भी लगातार एक एक करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये संभावित लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये संभावित लिस्ट भी एक एक करके धीरे धीरे खुल रही है। हालांकि कुछ नाम जरूर सामने आ गए हैं और बिल्कुल राहुल, और हमारे साथ देखिए आनंद अमृतराज इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं और अमित भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले आनंद आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए बहुत कम वक्त बचा है। 11:30 बजे ही शपथ ग्रहण समारोह होना है जब सीएम नीतीश कुमार फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सबसे पहले तो दिखाइए कि तैयारियां कैसी है, क्योंकि भव्य तैयारी की गई है और काफी वीवीआईपी गेस्ट भी पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सीधा मैं तस्वीर ही आपको दिखा रहे हैं। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मंच सज के तैयार है। बस 11:30 का इंतजार है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर एक बार फिर से पहुंचेंगे और फिर से शपथ
लेंगे मुख्यमंत्री का। लगातार 10वीं बार होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ कई मंत्री भी कई विधायक भी मंत्री पद का शपथ लेंगे। तो जिसकी तैयारी इस वक्त आप देख सकते हैं, एसपीजी के लोग या फिर सिक्योरिटी के लोग पूरी जांच कर रहे हैं, चूंकि कुछ देर के बाद यहाँ पे जो वीआईपी गेस्ट है यहाँ पर पहुंचना शुरू उनका हो जाएगा। और ये बड़ा सा मंच बनाया गया और बड़े से मंच के ठीक बगल में एक और भी मंच है। हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बगल में और भी मंच बनाया गया जहाँ पे जो माननीय है या फिर दूसरे लोग हैं वो भी बैठेंगे, विधायकों के भी बैठने की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा हम गांधी मैदान की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पीछे गांधी मैदान की तस्वीर जहां पे एक बड़ी तैयारी की गई है। जो वीआईपी गेस्ट हैं या फिर आनंद, कितने लोगों के आने की संभावना है, कितने लोगों के आने की तैयारी की गई है पूरे गांधी मैदान में? देखिए, तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त है और दावा भी किया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। दिलचस्प होगा कुछ देर के बाद देखना, चूँकि अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन जो भी एनडीए के लोग हैं उनका ये दावा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है वो तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं और कुछ देर का इंतजार है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। और आपको कुछ देर के बाद ये जो पीछे आप कुर्सियां देख रहे हैं वो आपको भरी हुई नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए सोफा सेट वगैरह भी लगा दिया गया है, यानी कि जहां पे मेन मंच के ठीक सामने जो वीआईपी आएंगे, जो पदाधिकारी रहेंगे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है और उसके पीछे जो आम लोग होंगे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। तो तमाम तरह की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और बस अब कुछ देर का इंतजार है जब ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, जिसकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल आनंद, हमारे साथ सीएम आवास से अमित कुमार भी लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, क्योंकि आप सीएम आवास के बाहर हैं और आज नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ऐसे में सीएम आवास के बाहर क्या हलचल है, कैसी तस्वीरें हैं? देखिए, बिल्कुल रुचिका, हम तस्वीरों को माध्यम से दिखाना चाहेंगे। संत को कहेंगे कि जूम करके दिखाए। यहाँ पे फिलहाल जो अधिकारी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो मुस्तैद हैं, एक्टिव हैं और जो भी अधिकारी हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे। हालांकि अब तक कोई भी विधायक या जो निवर्तमान मंत्री हैं वो यहाँ पे अभी नहीं आए हैं। पूरे तौर पे सुरक्षा घेरे में मुख्यमंत्री का आवास है और निर्धारित जो समय है उससे पहले यहाँ पे विजय चौधरी आएंगे और उनके साथ साथ ही नीतीश कुमार जो है वो यहाँ से निकलेंगे कन्या मार्ग से और सीधे गांधी मैदान जाएंगे। उसके बाद दूसरी तस्वीर जो है वो हमारे बाएं तरफ की तस्वीर जो है वो भी हम दिखाने के लिए कहेंगे। ये देखिए, राजभवन का ये गेट है और यहाँ से राज्यपाल जो है वो निकलेंगे। मुख्यमंत्री जब वो पहुँच जाएंगे गांधी मैदान तो उसके बाद सूचना दी जाएगी राजभवन सचिवालय को और राज्यपाल हम आपको सीधे ऐतिहासिक उस गांधी मैदान में लिए चलते हैं जो आज गवाह बनना है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आनंद हमारे साथ जुड़े। आनंद, क्या हलचल गांधी मैदान की? देखिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जेडीयू के कोटे से कौन कौन मंत्री बनेंगे उनका फोन जाना शुरू हो गया है। लेसी सिंह जो बिहार सरकार में एक मंत्री, एक बार फिर से वो मंत्री बनने वाले, उनके पास फोन पहुंच गया है। तो अब तक इंतजार था बीजेपी कोटे के मंत्री कौन हो गए, उनके पास फोन जाने लगा था, लेकिन अभी जो जानकारी आई है, लेसी सिंह को फोन जा चुका है और धीरे धीरे जो भी मंत्री बनने वाले हैं, श्रवण कुमार को फोन जा चुका है, विजय चौधरी को जा चुका है और विजेंद्र यादव को जा चुका है। तो ये जो जानकारी अभी आई है, चूंकि लगातार इस बात का इंतजार था कि बीजेपी कोटे के जो मंत्री बनेंगे उनके पास तो फोन जा रहा है, जेडीयू कोटे के मंत्रियों के पास कब जाएगा, तो अब सिलसिला शुरू हो गया। अभी 4 लोगों को फोन जा चुका है और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी तो हम अपने दर्शकों को जानकारी देते जाएंगे। चलिए, बिल्कुल तस्वीर दिखा दीजिए गांधी मैदान की जरा। बिल्कुल, हम फिर एक बार फिर से आपको सबसे पहले मंच की एक तस्वीर एक बार फिर से दिखा रहे हैं। देखिए, मंच पूरी तरह से तैयार होगा और पीछे बैकग्राउंड में आप देखें तो एक बड़ा सा डिस्प्ले बोर्ड भी लगाया गया है जिस पर भी कुछ जानकारियां दी जाएंगी। तो ये आज बहुत भव्य तरीके से इस मंच का साज सज्जा किया गया है। तैयारियां ज़बरदस्त है और जाहिर सी बात है कि जब इस मंच पे नीतीश कुमार शपथ लेंगे उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना ही बेहद खास हो जाता है। गृह मंत्री अमित शाह जो लगातार चुनाव में यहाँ पे प्रचार में जुड़े रहे, रणनीति बनाने में जुटे रहे, उसके अलावा बिल्कुल आनंद, आपको इस बीच रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताया, जहां जेडीयू कोटे से मंत्रियों को फोन गया है। शपथ ग्रहण से पहले जेडीयू से मंत्रियों को फोन जाना शुरू हो गया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जेडीयू से मंत्रियों को फोन जाना शुरू हो गया है। 4 मंत्रियों को फोन किया जा चुका है और ये कंफर्म किया जा चुका है कि वो मंत्री बनाए जाने हैं। जेडीयू से मंत्रियों को फोन जाना शुरू हुआ है, जिसमें कि लेसी सिंह का नाम भी सामने आया है और 4 मंत्रियों का
जेडीयू से फोन गया है कि वो मंत्री बनने वाले हैं, शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे और बहुत कम वक्त का इंतजार है जब जो बचे हुए मंत्री हैं उन्हें भी फोन जाएगा। और आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, ये जानकारी तो आपने दी कि 4 मंत्रियों को फोन किया है, और किन किन मंत्रियों को फोन किया जाना है, क्या आपके पास जानकारी है? आई है, लेकिन जैसे ही जानकारी आएगी हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है, अपडेट है, वो मैंने आपको बताया कि जेडीयू कोटे से मंत्रियों का फोन जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिन 4 लोगों का नाम हमने बताया और वो आज शपथ लेंगे। धीरे धीरे जो और भी जिन्हें मंत्री बनना है उनके पास भी फोन जाने लगेगा। ये प्रक्रिया शुरू हो गई। हम लगातार अपने सोर्स के माध्यम से जानने की कोशिश करें। जैसी जानकारी आती जाएगी हम अपने दर्शकों को बताते जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं इस वक्त गांधी मैदान में हूँ और लगातार वो जानकारी भी लेने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। लेकिन एक बार फिर से मनीष को बोलेंगे। मनीष, पीछे जरा वाइट दिखाए हैं पूरा। देखिए आनंद, आपसे ये जानना चाहूंगी, एक बार उन विधायकों के नाम में बता दीजिए जिन्हें फोन किया है जेडीयू की तरफ से कि वो मंत्री बनाए जाने हैं। देखिए, विजेंद्र यादव हैं जो जेडीयू के सबसे वरिष्ठ नेता में से एक माने जाते हैं। लेसी सिंह, ये 2 नेता हैं। विजय चौधरी हैं, वो हैं, और श्रवण कुमार, ये वो नाम है, 4 नाम जिनके पास फ़ोन गया है। और धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हो गया। जैसे ही जानकारी आती जाएगी हम आपको अपने दर्शकों को पहुंचाते जाएंगे कि फिलहाल हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट है अभी यही है। और धीरे धीरे सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि बीजेपी कोटे के जो मंत्री बनने वाले हैं उनके पास फ़ोन जाना शुरू हो गया था 8 बजे के बाद। लेकिन जेडीयू कोटे के मंत्रियों के पास अब तक नहीं फ़ोन पहुंच रहा था। लेकिन अब उसका सिलसिला भी शुरू हो गया और धीरे धीरे वो सिलसिला और तेज़ होता जाएगा और लगभग 10 मिनट में तमाम उन लोगों को फ़ोन जा चुका रहेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बारे में भी जानकारी, लेकिन फिलहाल हम जानकारी आपको यही दे रहे हैं कि जो मंत्री जिन्हें बनना है उनको फ़ोन जाने का सिलसिला जेडीयू की तरफ से शुरू हो चुका है। बिल्कुल, तो देखिए जेडीयू कोटे से 15 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं और ऐसे में 4 मंत्रियों की कंफर्मेशन की खबर सामने आ रही है और जेडीयू से मंत्रियों को फोन जाना शुरू हो गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, लेसी सिंह एक बार फिर से मंत्री बनाई जाएंगी। विजय चौधरी को फोन गया है। इसके साथ ही विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार को भी फोन गया है। ये लोग पहले भी नीतीश सरकार में मंत्री थे और एक बार फिर से ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। 15 मंत्री शपथ लेने वाले हैं जेडीयू कोटे से, जिसमें से 4 को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि 4 का कंफर्मेशन हो गया है। 4 को जेडीयू कोटे से फोन जा चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित इस वक्त सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास क्या जानकारी है? 4 विधायकों को मंत्री के लिए कंफर्म कर लिया गया, उन्हें फोन चला गया है, और किन किन का नाम सामने आ रहा है जिन्हें फोन जाना है? देखिए, फिलहाल जो है यही 4 जो हैं वो कद्दावर चेहरे हैं जेडीयू के, उनके लिए उनको फ़ोन गया है। बाकी जो हैं उनको फ़ोन जाना अभी बाकी है। इस बीच हम बड़ी खबर बता रहे हैं यहाँ पे कि मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार, वो राजभवन पहुँचे हैं। अभी अभी जो है वो अपने अधिकारियों के साथ जो है वो राजभवन पहुँचे हैं। तो अब जो शपथ ग्रहण को लेकर के प्रक्रियाएँ हैं वो यहाँ पर पूरी होनी शुरू हो गई है। यहाँ पर राजभवन पहुँचे हैं और डीजीपी जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। तो थोड़ी देर में जो है जो तस्वीर हम दिखाएंगे, कैमरा पर्सन को कहेंगे कि दिखाइए, राजभवन की तस्वीर है। यहाँ दीपक कुमार जो है वो गए हैं अंदर में और उसके बाद राज्यपाल को जो है विधिवत जो है जानकारी जो है दे दी गई है पहले से, लेकिन जो औपचारिकताएँ रह गई वो पूरा करने के लिए गए हैं। और उसके बाद जैसे वो निकलेंगे मुख्यमंत्री को जानकारी देंगे कि राज्यपाल से मिल चुके हैं, राज्यपाल को बता चुके हैं, औपचारिकताएँ जो हैं वो पूरी कर ली गई है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जो हैं वो एक अन्य मार्ग, जहां हम पीछे तस्वीर है यहाँ पे एक मुख्यमंत्री आवास की, एक अन्य मार्ग की, यहाँ से मुख्यमंत्री निकलेंगे और फिर गांधी मैदान पहुँचेंगे। इसके बाद जैसा हमने पहले भी बताया कि उसके बाद जो है राज्यपाल गांधी मैदान के लिए रवाना होंगे और फिर वहाँ पे बतौर मुख्यमंत्री 10वीं बार जो है नीतीश कुमार शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इस बार जो जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज या फिर शैलेंद्र साहिल ने जो ब्रेकिंग कराया है, बड़ी खबर बताई है, दर्शकों तक पहुँचाई है कि बीजेपी से कई नए चेहरे जो हैं वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि इस बार का जो नीतीश कैबिनेट जो है वो अनुभव के साथ साथ नई ऊर्जा से भी लवरेज होगा और इसको लेकर के जो बातें कही जा रही है कि यह सरकार जो है इसके सामने
उत्साह भी अगर बड़ी देखने को मिल चुनौती रहा होगी तो है अपने आज वादों को को पूरा लेकर करना, के तैयारियां तो भी वो जोरों पर है। इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं, डीजीपी विनय कुमार सीएम आवास पहुंचे हैं। इस वक्त की आपको बड़ी खबर, जहां डीजीपी विनय कुमार सीएम आवास पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण की तैयारी से पहले सीएम आवास पर भी देखिए हलचल अब तेज हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले डीजीपी विनय कुमार सीएम आवास पहुंचे। राहुल देखिए लगातार हलचल चल रही है। बिल्कुल, देखिए तो सीएम आवास की हलचल बढ़ी, इसके साथ साथ गांधी मैदान में आज क्या तस्वीर है वो बेहद जानना जरूरी है और समझना जरूरी हो जाता है। इस बीच मेघालय के सीएम पटना पहुंच चुके हैं। तो देखिए हम जैसा कि बता रहे थे कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के सीएम पहुंच रहे हैं। सीएम कोरांग संगमा भी पटना पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। तो 15 से ज्यादा राज्य के सीएम की सहभागिता आज बिहार में इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में होनी है। तो देखिए चाहे मोहन यादव हो, भजन लाल शर्मा, तो देखिए 11 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पहुंचने की खबर जो है वो सामने आ रही है। इसके साथ साथ बाकी राज्यों से भी जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। तो बड़ी खबरें बता रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के जो बड़े चेहरे वो पहुंचेंगे। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए जो बाकी 10 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी चल रहा है। जो अलग अलग होटल से वहां पर बुकिंग है और एक गेस्ट पहुंचे हुए हैं, एक भव्य समारोह। देखिए राहुल, बिल्कुल उसकी भी जानकारी देखिए। एक और आपको ताज़ा अपडेट दे दें, अभी जमा खान को भी फ़ोन जा चुका है। जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, एक बार फिर से उनके पास फ़ोन गया है। तो अभी तक लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। एक खबर ये भी आ रही है कि जो बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री थे अशोक चौधरी, उनके पास भी फ़ोन जा चुका है। तो ये लगातार जो अपडेट आते जा रहे हैं हम अपने दर्शकों को बताते जा रहे हैं। तो अब तक 6 लोग हैं जिनके पास फ़ोन जा चुका है। तो ये जानकारी लगातार जैसे जैसे आती जा रही है हम आपको अपने दर्शकों तक पहुंचाते जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है, अशोक चौधरी जो ग्रामीण कार्य मंत्री थे और जमा खान जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, उनके पास भी फ़ोन जा चुका है। तो ये जानकारियां लगातार जैसे जैसे मिलते जा रही है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तैयारियों की, और लगातार हम इस बीच में बताते भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए मंच लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, और उसके पहले जो प्रक्रिया होती है जाँच की वो चल रही है, और लगभग 9:15 होने को है। अब बहुत ज़्यादा 2 घंटे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुँचेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 11:30 बजे का जो वक्त है वो दिया गया है इस वक्त जहां पे ये शपथ समारोह होने वाला है। और एक बार फिर से हम आपको तैयारी की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो पीछे आप गांधी मैदान की तस्वीर देखिए जहां पे एक बड़ी तैयारी बिल्कुल, और तस्वीर मेघालय के सीएम पहुंचे हुए, ये आपको हम पटना एयरपोर्ट की तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। तो देखिए मेघालय के सीएम की मौजूदगी यहां पर इस भव्य समारोह में होने जा रही है। तो देखिए एक एक करके आज जो बड़े गेस्ट हैं, बड़े जो चेहरे हैं, जो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी यहां पर देखने को मिल रहा है, और भव्य स्वागत भी उनका किया जा रहा है। बिहार की जो संस्कृति है, बिहार की जो परंपरा है, उसके साथ इन बड़े चेहरों का, इन मुख्यमंत्रियों का स्वागत किया जा रहा है। तो ये एक एक तस्वीर और खास तस्वीर जो है ये सिलसिला जारी रहने वाला है। और पटना के गांधी मैदान की जो हलचल है वो बढ़ी हुई है। एक बार फिर से आनंद के पास चलते हैं। आनंद, अब 2-3 नाम और जुड़ गए हैं जमा खान के तौर पर, इसके साथ साथ कुछ और नाम भी जिनको फोन किया जा चुका है। गांधी मैदान की और तस्वीरें जरा दिखाते रहिए, और जो जो जानकारी आपके पास आ रही है उसको साझा करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राहुल, एक और अपडेट आ गया है। मदन सहनी को भी फ़ोन जा चुका है। तो लगातार जिन्हें मंत्री बनना है उनके पास फ़ोन जाने लगा है। जमा खान, अशोक चौधरी और मदन सहनी, उन तीनों के पास भी फ़ोन जा चुका है। तो लगातार जो संख्या है मंत्रियों की और जिन्हें बनना है मंत्री, उनके पास फ़ोन जाने लगा है। जेडीयू कोटे से अब तक 7 लोगों की तस्वीर साफ हो चुकी है। अशोक चौधरी, जमा खान, मदन सहनी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, विजय चौधरी और लेसी सिंह। तो ये वो 7 नाम हैं जो जिनके पास फ़ोन जा चुका है, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों तक वो बात पहुंचाते जाएं और जानकारी देते जाएं कि किन्हें किन्हें मंत्री बनना है। तो फिलहाल ये तस्वीर अब तक सामने आई है। आनंद, क्योंकि आज देखिए सीएम नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करने वाले हैं और तमाम वीवीआईपी गेस्ट भी पहुंचने वाले हैं, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ तैयारी की गई है? आम लोगों के लिए क्या कुछ तैयारी है? क्या जानकारी आप तक? देखिए गांधी मैदान की तरफ आना अब आसान नहीं होगा। रोक लगा दी गई है। आप एग्जीबिशन रोड से आते हैं या फिर डाक बंगला से आते हैं तो रोक लगा दी गई है। जो वीआईपी लोग हैं उन्हें आने के लिए यहाँ पे उनके वाहन को इजाज़त दी गई है। बाकी फिर दूसरे रास्ते से भी आने जाने का उनका
व्यवस्था किया गया। लेकिन फिलहाल गांधी मैदान की तरफ आना बहुत मुश्किल होगा। जो वीआईपी हैं जिनके पास है उनके ही वाहनों को यहाँ पर आने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन फिलहाल हम लगातार मंत्रिमंडल में बिल्कुल, कौन कौन जेडीयू कोटा से बनेंगे उसकी जानकारी देते जा रहे हैं। बिल्कुल। और इस वक्त एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तैयारियों की तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस बीच में जो हमारे पास जानकारी आई है तो आती जा रही है, तो हम उसकी भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा देंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि 7 लोगों के पास फ़ोन जा चुका है और जिन्हें बनना है उनके पास भी फ़ोन पहुंचने लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए और तमाम तस्वीरें हम देखेंगे, अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि आज को लेकर के क्या